अब ये देखो ब्लाइंड फैन कमेंट करके कह रहा है कि तू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हेट स्पीच देता है। अब मैंने ये इसराइल के खिलाफ वीडियो बनाई, इसराइल के लिए तो ये हेट स्पीच ही है ना। मैंने एक रेप केस के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी तो रेपिस्ट के लिए तो ये हेट स्पीच ही है ना। मैंने एक कातिल के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी तो उस कातिल के लिए तो ये हेट स्पीच ही है ना। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ मूवी के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी तो उस मूवी के लिए तो ये हेट स्पीच ही है ना। मैंने बरज़ख ड्रामे के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, जी टीवी जिसने इतनी मेहनत से वो ड्रामा बनाया उनके लिए तो ये हेट स्पीच ही होगी ना। जी टीवी ने स्ट्राइक मार दी, मैं उनके खिलाफ केस लड़ा और वीडियो वापस लाई। सोचो इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी मेरी बातों से जल गई, उनके लिए तो वो हेट स्पीच ही होगी। लेकिन आप जाके वो वीडियो देखो, आप कहोगे कि यार क्या वीडियो बनाई है। इसी तरह मैं इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया के बगैरतों के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच देता हूँ तो उनके लिए तो ये हेट स्पीच ही होगी ना। या तुम जैसे ठड़की जो उनकी बीवियों की वजह से उनको देखते हैं, तुम्हारे लिए तो ये हेट स्पीच ही होगी ना। अगर मैं कुछ झूठ बोलता हूँ तो वो बताओ कि ये झूठ है। मैंने ये वीडियो बनाकर हर हवाले से सबका मुंह बंद कर दिया। तो अब ब्लाइंड फैंस के पास एक ही बहाना रह गया कि हाँ भाई आप बात तो ठीक कर रहे हो मगर किसी की बीवी की पिक्स यूज मत करो। ओ भाई यही सारी वीडियोस इनके अपने अपने चैनल्स पर पड़ी हुई हैं, उनको कहो कि पहले वहां से डिलीट करें। लेकिन फिर भी मैं इसको अपनी गलती ही मानता हूँ, इसलिए आज के बाद मैं इस तरह की कोई भी क्लिप्स वगैरह यूज करूंगा तो उनको ब्लर कर दिया करूंगा। आप बात को घुमाओ ना, सीधी तरह कहो कि भाई तू सच तो बोलता है लेकिन इनको जलील क्यों करता है। मैं बेइज्जती उनकी कर रहा हूँ लेकिन तकलीफ आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आप खुद भी उन्हीं जैसी आइडियोलॉजी और सोच रखते हो। ये जो इनके सब्सक्राइबर्स है ना, समझ लें ये सारे खुद भी या तो डक्कियां या अरूब जतोई हैं। ये असल वजह है कि बेइज्जती मैं उनकी करता हूँ लेकिन तकलीफ इनके सब्सक्राइबर्स को इसलिए होती है क्योंकि ये भी डक्की जैसी आइडियोलॉजी रखते हैं या डक्की बनना चाहते हैं, अरूब जैसी सोच रखते हैं, अरूब जैसी कामयाबी चाहते हैं, सिस्ट्रोलॉजी जैसी आइडियोलॉजी रखते हैं और अपने खानदान को भी सिस्ट्रोलॉजी जैसा खानदान देखना चाहते हैं, रजब भट्ट जैसी सोच रखते हैं और कहीं ना कहीं खुद भी बड़ा होकर रजब भट्ट बनना चाहते हैं, उस जैसी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। रही बात इनकी बेइज्जती की, तो भाई आपकी बात की मिसाल तो ऐसे है जैसे आप कह रहे हो कि चोरी करना है तो गलत भाई, लेकिन चोर के हाथ काटने की बात तो ना करो। जिना है तो गलत लेकिन सरेआम उनको 100 कोड़े मारने का तो ना कहो। अपने घर की औरतों की नुमाइश करना है तो गलत लेकिन उनकी बेइज्जती तो ना करो। भाई मैं तो गलत कामों के ऊपर सच्ची तनकीद कर रहा हूँ, तो गलत काम करने वालों और उन जैसी सोच रखने वालों के लिए तो ये बेइज्जती ही होगी ना। अभी रिसेंटली रजब भट्ट ने कमल आफ्ताब के सर पर चुम्मी ली। रजब भट्ट शिया मसलक को फॉलो करता है, उसकी अपनी चॉइस है। ईरान जहाँ पे शिया मसलक के तहत ही शरीयत नाफिज है, वहाँ पर एक शादीशुदा औरत के माथे पर चुम्मी लेने की सजा क्या है जरा सुन लें। पाँव से बनाई गई पेंटिंग पेश की तो रोनाल्डो ने खुशी से उनके माथे को चूमा। ईरानी कवानीन में इस अमल की सख्त मुआवनत है। रोनाल्डो वापस आ गए थे लेकिन उसके बाद ईरान में बहुत से वकला की जानिब से ये पिटीशन दर्ज करवाई गई थी कि रोनाल्डो को सजा दी जाए, लेकिन ईरान की हुकूमत ने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अब जब रोनाल्डो ने इनकार किया कि मैंने नहीं जाना ईरान फुटबॉल खेलने के लिए, तो ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी कि रोनाल्डो इसलिए नहीं जा रहे कि उनको कोड़े न मारे जाए। लेकिन नाज़रीन इस सब के बाद ईरान की एम्बेसी ने इस चीज की तरदीद भी कर दी। ईरानी एम्बेसी का ये कहना था कि रोनाल्डो ईरान इस वजह से नहीं आए क्योंकि उनको कोई इंजरी है। लेकिन नाज़रीन रोनाल्डो ने इसी चैंपियंस लीग के पहले दूसरे मैचेस खेले हैं, लेकिन रोनाल्डो ईरान क्यों नहीं गए? हो सकता है कि उनको मसल इंजरी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रोनाल्डो को 99 कोड़े पड़ने हैं ईरान में। भाई ऑफ कोर्स रोनाल्डो की नीयत गलत नहीं थी, ना ही रजब भट्ट की यहाँ पे कोई गलत नीयत थी। मसला ये है कि सबके सामने ये हरकत करना गलत बात है। रजब भट्ट की इस हरकत की सजा इसके अपने मसलक के तहत। ओ भाई शुक्र करो मैं तो सिर्फ बेइज्जती कर रहा हूँ। जिस दिन पाकिस्तान में शरीयत नाफिज होगी इन सबको चौक में खड़ा करके छितर पड़ने हैं, कोड़े पड़ने हैं। लेकिन चूंकि अभी शरीयत पाकिस्तान में नाफिज नहीं, लेकिन सब खुद को मुसलमान तो क्लेम करते हैं ना, तो मुसलमान होने के नाते हाथ की ताकत नहीं है तो जुबान की ताकत तो है ना। अभी जरा सब्र करो, ये सारी वीडियो तो देख लो, आपके सारे शक दूर हो जाएंगे। अब आ जाओ इस बात पे जो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम कौन होते हो किसी को कुछ कहने वाले। मुझे एक बात बताओ, तुम कौन होते हो इसराइल को गलत कहने वाले? तुम कौन होते हो रेपिस्ट को गलत कहने वाले? तुम कौन होते हो सियासतदानों को गलत कहने वाले? ये जर्नलिस्ट, ये न्यूज एंकर कौन होते हैं करप्ट सियासतदानों को एक्सपोज करने वाले? यार इवन के तुम कौन होते हो मुझे कमेंट करने वाले? तुम्हें किसने इजाजत दी है मुझे कमेंट करने की, बताओ। जिस तरह आपको कमेंट करने की, अपनी राय देने की आजादी है ना, उसी तरह पाकिस्तान के कानून में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैंने जैसे ही ये पिछली वीडियो अपलोड करके अपनी बात को हर हवाले से साबित कर दिया, तो जिसने तो वीडियो पूरी देखी उसे कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही। लेकिन सब ने शायद उस वीडियो का मेन हिस्सा नहीं देखा, तो इसीलिए मेरी पिछली वीडियो के इस हिस्से में कुछ मजीद पॉइंट्स ऐड करके इस वीडियो में मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब दूंगा कि मैं कौन होता हूँ किसी को बुरा भला कहने वाला, मैं कौन होता हूँ इस्लाम का नाम लेके किसी को जज करने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, करोड़ों लोगों को पता है मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो मेरे ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती, मुझे जलील नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपना नुकसान कर रहा हूँ,
किसी दूसरे का या मुआशरे का नुकसान नहीं कर रहा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान रोजा नहीं रखता, करोड़ों लोगों को पता है कि ये रोजा नहीं रखता, तो उसे सरेआम जलील नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है, मुआशरे का नुकसान नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई शख्स ज़कात ना दे तो उसे सरेआम सिर्फ जलील नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ हजरत अबू बकर ने जंग की। क्यों? क्योंकि वो ज़कात ना दे के मुआशरे का नुकसान कर रहा था। आप यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं और किसी का बयान भी सुन सकते हैं। अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देता तो वो सेकंड पर्सन का नुकसान कर रहा है। उसकी ज़कात पर गरीब का हक था, वो उसे नहीं दे रहा। यानी क्या हुआ? यहाँ पे मुआशरे को नुकसान पहुंचा है। मुझे बताओ, क्या नमाज ना पढ़ने वालों, रोजे ना रखने वालों को डायरेक्टली उनके खिलाफ जंग की गई या उनको जलील किया गया? नहीं, क्योंकि वो पर्सनल मैटर है, इंसान सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है। लेकिन ज़कात ना देना मुआशरती मैटर है, इंसान मुआशरे का नुकसान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बहनें अपने बाप के सामने या जीजू के सामने नाचती हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है, वो इसमें कंफर्टेबल है, उनके खानदान में ये अलाउ होगा, ये उनका जाती मसला है, कोई इनको बुरा भला नहीं कह सकता। ओके, लेकिन एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुद को मुसलमान क्लेम करके इन्हीं बगैरतियों की वीडियोस बना के पूरी दुनिया को दिखाना, तो ये पर्सनल मैटर नहीं रहा, मुआशरती मैटर बन गया। फॉर एग्जाम्पल एक भाई अपनी बहन को अपने सामने नचाता है, अपने दोस्तों को लेके सोते हुए इसके कमरे में बढ़ जाता है, अपनी माँ को सेनापति पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारता है, अपने बाप का जरा एहतराम नहीं करता। ये उनका फैमिली बॉन्ड है, वो इसमें कंफर्टेबल है, फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, उनके खानदान में ये अलाउ है, ये उनका पर्सनल मैटर है, कोई इनको कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर ये इन्हीं सारी चीजों की वीडियोस बना के खुद को मुसलमान क्लेम करते हुए एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोगों को ये दिखाए, तो ये पर्सनल मैटर नहीं रहा, ये मुआशरती मैटर बन गया है। फॉर एग्जाम्पल एक शोहर अपनी बीवी से लड़ता है, झगड़ता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता है, उसकी अदाएं नाज नखरे देखता है, हर एंगल से देखता है, भाई जहां से मर्जी देखे, उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर वो इन सारी चीजों की वीडियोस बना के एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुद को मुसलमान क्लेम करके मिलियंस ऑफ लोगों को दिखाए, तो ये उसका पर्सनल मैटर नहीं रहा, ये मुआशरती मैटर बन गया है। अब इस चीज का नुकसान क्या होता है कि इनको देखो देखी हर चौथा बंदा अपनी शादियों पे अपनी माओ बहनों बेटियों को नचा रहा है। भाई मान लिया नचाने तक पर्सनल मैटर है, लेकिन उसकी वीडियोस बना के पूरी दुनिया को दिखा रहा है। इस बगैरती बेहयाई गलाजत को नॉर्मलाइज करने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हो रहा है? पाकिस्तान के 90% बाय बर्थ मुस्लिम्स यही सोचते हैं कि ये चीजें इस्लाम में अलाउ है, इसमें क्या बुराई है यार, ये तो आम है। और उसका सबूत यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में या सोशल मीडिया पे बगैरतियां आम हो चुकी हैं, नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, हर 100 में से 90 बंदे इसको सही समझते हैं कि यार इसमें क्या गलत है, क्या बुराई है। तो भाई अगर एक चीज की मुझे समझ आ गई है ना, तो मैं तो अपने मरते दम तक चीखता रहूंगा कि पाकिस्तान के हर बाय बर्थ मुस्लिम को ये बात समझ आ जाए कि अगर पाकिस्तान में बगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, अपनी माएं बहनें बेटियां नचाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप जैसी गंदगी, नाच गाना, ये सब कुछ आम होने का मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें अलाउ हैं, जायज हैं, इसमें क्या बुराई है। मेरे पास हाथ की ताकत होती तो रोकता, लेकिन अगर जुबान की ताकत होने के बावजूद चुप हो गया तो मुझ में और इन खुराफात को नॉर्मलाइज करने वालों में कोई फर्क नहीं होगा। देखें, एक डॉक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी खिदमत खल्क है कि पैसा तो आना ही है जितना अल्लाह ने लिख दिया है। दूसरे की नहीं, पैसा कमाओ, डॉक्टर इसलिए बना कि पैसा कमाऊंगा, करोड़पति बनूंगा। एक वकील की फर्स्ट प्रायोरिटी मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, पैसा तो आना ही है। दूसरे की नहीं, मैं वकील इसलिए बनाऊंगा कि वो एक करोड़पति। टीचिंग है, पुलिस है, डॉक्टर है, जज है, वकील है, जर्नलिस्ट है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है तो भाई वो मकसद नहीं है। मैं ये भाषण क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था। ये लोग आपको लालच दे रहे हैं कि पैसा कामयाबी है। भाई पैसा कामयाबी नहीं, ये बगैरती है जो ये कर रहे हैं। ये मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई तू कौन होता है, तू भी तो पैसे कमा रहा है। भाई अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा होती तो क्या मैं भी इनकी तरह बगैरत ना होता? मेरे पास अभी भी ऑप्शन है कि मैं डेली बेस पे बगैरतियां करूं, बीवी दिखाऊं, ये करूं, वो करूं, मैं भी मिलियन व्यूज लेके करोड़पति बन जाऊं। मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा नहीं। मैं ये बातें आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। किसी भी मुआशरती टॉपिक के ऊपर बोलने की इजाजत मुझे मेरा मजहब भी देता है और पाकिस्तान का कानून भी देता है। That's it। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये 27 मिनट की वीडियो जाके एक दफा पूरी देख लें। मेरे ऊपर जितने भी एतराजात थे मैंने वो सारे कवर किए हैं। तो अब ये मामला मेरी तरफ से एंड हो गया, मैंने अपनी सारी बातें रख दी हैं। इसके बाद अब मैं अपने रेगुलर कंटेंट की तरफ आ गया हूँ, जिसमें आपको वही फैमिली फ्रेंडली फन कॉमेडी वगैरह मिलेगी। कोशिश करूंगा वैल्यूएबल कंटेंट दूं। बस अब अपने रेगुलर कंटेंट की तरफ आते हैं जो आपके लिए वर्थ टू वॉच होगा। जब फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर बेहयाई की पूजा जारी हो, जब इन बगैरतों की अजमत पर एक पत्थर का दम भारी हो, जब माँ बहनें दिखाने वालों से ईमान पर लर्जा तारी हो,
इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब इनकी जाली जिंदगी देकर हर एक आंख ललचाती हो, जब सिर्फ पैसे की खातिर माएँ बहनें बीवियां दिखाई जाती हों, जब हक की बातें कहने पे इंसान को हस्ती कहते हों, जब अहले हया की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब इनकी बाजियां हों तस्वीरें चमन और सीसो ब्लॉगर्स बदमाशी दिखाते हों, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जिस दौर में लोगों को फैमिली व्लॉगर्स की बीवियां भाती हों, जिस दौर में मशरकी व्लॉगर भी मगरिब के तराने गाते हों, जिस दौर में बाकी क्रिएटर्स भी कुछ कहने से घबराते हों, जिस दौर में गैरत के सभी असबाब अदम हो जाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। और एंड पे आखिरी मिसरा, ना इनमें गैरत है और ना इनको है शर्म आती। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती।